Yes, typography students, sorry, IP students. IP students, today our topic is related to chapter 3. अब देखिए चैप्टर 3 से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट, इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? एक्चुअल में ये चैप्टर ही हमारा डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है। तो देखिए एक बार इसको रीड करते हैं। मॉडर्न एज हैज बिकम वेरी फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव विद द पेस ऑफ द डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स। अब आपको पता है कि आज का जो टाइम है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव, ये कहिए कि बहुत ही कंपटीशन है हर फील्ड में, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। तो द रीच ऑफ ऑल बिजनेस एंड फैसिलिटीज हैव गॉन ग्लोबल बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अब इससे क्या हुआ है कि जो थिंग्स हैं वो बहुत इजी हो गई हैं, कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, बट एट द सेम टाइम डेटा हैव इंक्रीज मल्टीफोल्ड। मतलब डेटा जो है वो बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वी हैव। मतलब एक कंपनी है, एक बिजनेस है, अगर वो बिजनेस प्रॉपर एक सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो अपना डेटा है कलेक्ट करना, उसका डेटा को प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए ये जो बहुत बड़ी टर्म है डेटा की, ये जो डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम किस तरह से आगे, आपको पता है ना हर बिजनेस जो है डिसीजन लेता है अपने डेटा के रिगार्डिंग, मतलब उसकी सेल्स कैसी हो रही है। अगर सेल्स बहुत अच्छी हो रही हैं तो उसको डिसीजन लेना है कि हम किसी और प्रोडक्ट को भी क्या लॉन्च कर दें। अगर सेल्स अच्छी नहीं हो रही किसी प्रोडक्ट की तो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसका फीडबैक चाहिए उसको कि कहाँ पे इसकी सेल अच्छी हो रही है, कहाँ अच्छी नहीं हो रही है। तो मतलब इस तरह के जो उसको फैक्ट्स, ये समझ लीजिए कि इस तरह का जो डेटा उसको चाहिए स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, अगर उसको डेटा चाहिए तो बड़ा ही मुश्किल है अगर हम उसको ग्राफ्स वगैरह की हेल्प से प्रेजेंट ना करें तो, है ना। तो जो बिजनेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, स्टैटिस्टिकल नंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं, और वो भी विजुअलाइजेशन की फॉर्म में, डेटा मतलब ग्राफ्स वगैरह की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से जब डेटा को विजुअलाइज फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है ना, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। अब देखिए कॉन्टिन्यूसली 10 ईयर्स की सेल्स अगर एक बिजनेसमैन देख रहा है और एक पर्टिकुलर सिटी के रिगार्डिंग, तो वो ये देख रहा है कि जो सेल है अप डाउन कैसे हुई है, या फिर स्टेबल है, या फिर इंक्रीज हुई है, या फिर कॉन्टिन्यूसली डाउन हुई है। तो इस तरह के जो ट्रेंड रहेंगे उसके सेल्स के किसी पर्टिकुलर सिटी के रिगार्डिंग, तो वो क्या कर सकता है, वो उस अपनी प्रोडक्ट के लिए उस पर्टिकुलर सिटी का जो है एक डिसीजन ले सकता है कि क्या मुझे ये प्रोडक्ट उस सिटी में कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर उसको मुझे वहां से हटा करके किसी और सिटी में उसको लॉन्च करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजन होते हैं बिजनेसमैन के जो उन्हें लेने होते हैं, जिनके बेसिस पे उनका बिजनेस ये कहिए कि डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं उसकी सक्सेस जो है वो मैटर करती है। तो डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। अब ये देखिए डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक, इसके बारे में आपको कहीं भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है। कुछ नहीं है, डेटा विजुअलाइजेशन दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स। ठीक है, इस फॉर्म में जब हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन एक्चुअली किस लिए यूजफुल है? इट इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। अभी आपको बताया कि बहुत सारे बिजनेसमैन है जिनका जो बिजनेस के डिसीजन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो डिपेंड करते हैं, वो उनके जो डेटा का ट्रेंड रहा है, ठीक है, उनकी सेल्स का है, वो ट्रेंड देखेंगे, किसी पर्टिकुलर सिटी का देखेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का देखेंगे। अगर वो 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अपनी सभी प्रोडक्ट्स का सेल्स का ट्रेंड देखेंगे कि कहाँ पे हाई जा रहा है, कहाँ पे डाउन जा रहा है। तो इस तरह से उनको डिसीजन प्रोसेस जो उनकी होगी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
वो चीज उनकी इजी हो जाती है, तो डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। अब देखिए डाटा विजुअलाइजेशन जो है हर फील्ड में आपको पता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज के टाइम में बिजनेस में तो ये कहिए कि डाटा विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये कहिए कि मैटर करता है, और बहुत ज्यादा डिपेंड है बिजनेसमैन अपने डाटा विजुअलाइजेशन में। अब देखिए डाटा विजुअलाइजेशन की हम एक बार इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो डाटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू द graphical or visual representation of information and data using visual elements। मतलब कि इसकी एक ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो डाटा की, और वो किसकी हेल्प से हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स और ग्राफ्स और मैप्स एंड सो ऑन। किसी भी तरह की इसकी डाटा की प्रेजेंटेशन हो सकती है। अब देखिए इसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन में हम डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा की रिप्रेजेंटेशन अगर हम विजुअलाइजेशन फॉर्म में करते हैं तो उसके लिए हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं उसके विजुअलाइज फॉर्म में, मींस चार्ट्स की फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। अब तक आपने डाटा फ्रेम और सीरीज को क्रिएट करना सीखा कि डाटा फ्रेम और सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं। अब उन्हीं डाटा फ्रेम्स को हम यहाँ चार्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पॉइंट को कवर करने वाले हैं। बहुत ये कहिए कि बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको सिर्फ इसको रीड करना है, सुनते ही आपको समझ आ जाएगा, जस्ट रीड करना है इसके बाद, और कल फिर हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मंडे से। देखिए यूजिंग पाइप्लॉट ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी। अब आप जब पाइथन में डेटा रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं तो वहां आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी है पाइथन की, वो है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को आपको यूज करना है, और इस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का एक ये कहिए कि इंटरफेस कह लीजिए या फिर इसका एक अलग से एक मेथड कह लीजिए, दैट इज पिपलोट। इसको पिपलोट भी कहते हैं और पाइप्लॉट भी कहते हैं। तो ये जो पिपलोट है एक्चुअल में इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हम यूज कर पाएंगे हमारे पाइथन में। तो पाई चार्ट है, बार चार्ट है, ये चार्ट्स हम इसमें यूज कर पाएंगे। अब देखिए जो मैटप्लॉटलिब है एक्चुअल में ये 2D ग्राफिक्स की फंक्शनैलिटी का इंटरफेस हमें प्रोवाइड करेगी ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी, और किसकी हेल्प से प्रोवाइड करेगी, ये हमें पिपलॉट की हेल्प से हमें प्रोवाइड करेगी। एक्चुअल में जो पिपलॉट है वो यूज करेगा मैटलैब की सारी फंक्शनैलिटीज को। एक्चुअल में ये मैटप्लॉटलिब जो है ये मैटलैब की जो है सारी की सारी फंक्शनैलिटीज को यूज करने की एबिलिटी रखता है। अब आप ये कहेंगे कि ये मैटलैब क्या है, डोंट बी कंफ्यूज, पेज के फुटर में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं कि ये मैटलैब क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए पाइप्लॉट क्या है। Pyplot is a collection of methods within Matplotlib library। मतलब Pyplot क्या है, this is a collection of different types of methods। इसमें Matplot library जो है इसके बहुत सारे methods हैं, हमें किसकी फॉर्म में अवेलेबल हो रहे हैं, Pyplot की हेल्प से, Pyplot की हेल्प से, और जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 2D चार्ट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है हमारा Pyplot किसका, मैटप्लॉटलिब का इंटरफेस। अब मैटप्लॉटलिब में देखिए मैटप्लॉटलिब को हम इंस्टॉल कैसे करें। मैंने आपको 11th क्लास में एक बात बताई थी कि आप जब पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो आप एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि एनाकोंडा नेविगेटर में आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी बिल्ट इन मिल जाती है, अवेलेबल होती है इसमें। तो जैसे स्पाइडर, इसका मैंने बताया आपको, जब आप स्पाइडर यूज करते हैं तो आपको सारी की सारी चीजें ना अपने आप ही यूज करने को मिल जाती हैं। इसी तरह से जब आप मैटप्लॉटलिब को यूज करेंगे और अगर आपने एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल किया हुआ है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू कि आप मैटप्लॉटलिब को यूज कर सकते हैं बड़े इजीली, क्योंकि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है ना वो ऑटोमेटिकली एनाकोंडा के साथ इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ मैं आपको एक छोटी सी पिक दिखा रही हूँ एनाकोंडा की। जब एनाकोंडा आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें एनाकोंडा की नेविगेटर की विंडो को भी आप ओपन करके देखेंगे ना, तो यहाँ एनवायरमेंट्स पे आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ आपको लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपके सिस्टम में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैटप्लॉटलिब आपके सिस्टम में ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है।
तो जैसे ही आपके सिस्टम में एनाकोंडा लाइब्रेरी में एनाकोंडा नेविगेटर के थ्रू अगर मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल है, देन आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम्स को किस तरह से स्टार्ट करना है, जस्ट आपको इस तरह से स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है स्टार्टिंग में जब हम डाटा को प्रेजेंट करने जा रहे हैं विजुअलाइज फॉर्म में। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पिपलॉट आपको इस तरह से करना है। आप इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं पिपलॉट का, किस तरह से, एज पीएल करके। इस तरह से आप एज पीएल करके इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने किया था इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो हम बाद में पीडी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है उसकी सारी फंक्शनैलिटी को यूज कर पाते थे। तो इस तरह से आपको इंपोर्ट करना है। सपोज देखिए जब आप इसको यूज करेंगे ना, तो आपने पीएल ऑब्जेक्ट यूज किया, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, पीएल डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो इतना ही करेंगे आज के लिए, बहुत है ये। तो आज आप सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन कीजिए, तो इसके बाद हम मंडे को इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय।